नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में कुछ सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो सारे लड़कों को याद होना चाहिए, कोयला अनवीकरणीय संसाधन होता है। कोयला क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन होता है। तो पहला का आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो आपका दूसरा का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य, ठीक है ना। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। और तीसरा नंबर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का प्रश्न है कि तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो काफ़ी लड़के 150 किलोमीटर पर टिक लगाते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा 200 किलोमीटर, ठीक है ना। क्या होगा? 200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर मिल जाएगा, ठीक है ना। याद रखना। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन है ब्रटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन केंद्रित था। ये क्वेश्चन काफ़ी लड़के को नहीं याद होगा, बहुत लड़के को नहीं याद होगा। तो याद रखना, सतत विकास की संकल्पना, ठीक है ना। याद रखना, सतत विकास की संकल्पना, ठीक है ना। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर प्रश्न है कि समुद्री क्षेत्र राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय समता निहित है। तो 19.12। काफ़ी लड़के आंसर सी पर भी टिक लगाते हैं 12.2, लेकिन 12.2 आपका आंसर गलती हो जाएगा। आप लोग 19.2 पर ही टिक लगाइएगा, ठीक है ना। 19.2 किलोमीटर, ठीक है ना। आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर वाला, 5 का उत्तर क्या होगा? डी नंबर वाला। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। देखो ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है ना, उसको एक बार यूज करोगे ना तो फिर से आप दोबारा भी उसको यूज कर सकते हो, इसलिए इसको हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। तो 6 का आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। प्राकृतिक मतलब समझते हो ना। प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित मात्रा में, जैसे कोयला, हवा। कोयला का तो नहीं है, कोयला का तो गलत हो जाएगा। अगर हम कोयला का कहेंगे तो क्या कोयला हो सकता है? एक मिनट छोटू, यहाँ पर पहले एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। सीमित है कह रहा है, असीमित की बात नहीं कर रहा है, सीमित है। तो बाबू सौर ऊर्जा असीमित है, मिट्टी भी असीमित है, हवा भी असीमित है, लेकिन सीमित की बात करें कोयला। लगभग दोस्तों कहा जा रहा है ना कि 200 वर्ष के बाद हमारे देश से, हमारे पृथ्वी से कोयला मतलब कि मुख्य रूप से समापन हो जाएगा, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। कोयला और तेल लगभग 200 वर्षों तक और मतलब कि रह सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा सीमित मात्रा में प्राकृतिक संपदाओं में भंडार इसका है, कोयला का, ठीक है ना। याद रखना, कोयला ही उत्तर होगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संचार का सबसे कीमती संसाधन क्या है। संचार का सबसे कीमती संसाधन क्या है। वाह, गजब का क्वेश्चन पूछा है यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो याद रखना, खनिज के बिना सब कुछ अधूरा है छोटू, ठीक है ना। नदी, वन, जल शक्ति नहीं बल्कि खनिज आपका होएगा, ठीक है ना। 8 का आंसर मिल जाएगा खनिज, सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ 9 नंबर, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कौन सा जगह पर सम्मेलन आयोजित हुआ था। और आपको पता है छोटू कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपको पता है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर किसी का नज़र ही नहीं जाता है कि 1987 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कौन सा जगह को मतलब कि चुना गया था सम्मेलन के लिए, वो कौन सा जगह था और कब। तो 1987 ईस्वी की, 1997 की मैं बात कर रहा हूँ, 87 नहीं बल्कि 1997, ठीक है ना। तो उस जगह का नाम था कोटा, ठीक है ना। क्या नाम था? कोटा। कोटा कहाँ है छोटू? याद है ना सबको, कोटा काफ़ी लोग पढ़ने भी जाते हैं, ठीक है ना। याद रखना।
अब देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्या आता है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यानी कि जो हमारा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें कितने देशों ने भाग लिया था। तो याद रखना सारे लड़के, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसमें लगभग 177-78 के पास लिया था, लेकिन 177 नहीं दिया ना, 78 दिया तो 78 पर टिक लगा देना। 178 देशों ने ना भाग लिया था। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं। तो 11 का आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा सी नंबर, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 स्तर होते हैं संसाधन नियोजन के, 4 स्तर। अब देखो अगला 12 नंबर प्रश्न है ना कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कुल कितने प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कुल 4 प्रकार होते हैं। कितने, 4 प्रकार होते हैं। देख लो यहाँ पर 0 4 दिया है, मतलब कि 4, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम, क्या लिखा है, स्टॉकहोम, ठीक है ना। याद रखना पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो 13 का आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1972 ईस्वी में। कब, 1972 ईस्वी में, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है तो संसाधन के अनियोजित विदोहन से। याद रखना संसाधन के अनियोजित विदोहन से, 14 का आंसर मिल जाएगा बी नंबर बाबू, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्लब ऑफ रोम, ठीक है ना। याद रखना क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के संरक्षण की वकालत की थी। तो आपका 15 का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1968 ईस्वी में, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन है 16 नंबर की स्मॉल इज ब्यूटीफुल। देखो ध्यान से देखो, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक जिसमें गांधी जी के विचार प्रकाशित है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, शुमशेर, क्या नाम है, शुमशेर नाम है। याद रखना शुमशेर। जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के रचनाकार यही है। कौन है, तो यही है जिसमें गांधी जी के विचार के बारे में मतलब कि काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है इसमें, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग याद रखना बी नंबर वाला होगा। और एक और मैं आपको बात बता दूं, जो भी विद्यार्थी 2024 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए PDF तैयार हो चुका है। आप जल्दी से कोशिश करो, जो लोग PDF नहीं लिए हैं PDF प्राप्त कर ले। इस PDF में आपको गारंटी के साथ मिलेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको मिलेगा। और ऐसा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया गया है ना इसमें कि 100% वो आपके एग्जाम में लड़ जाएगा, ठीक है ना। 2023 का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि सारे लड़कों का मैं रिजल्ट एक तरफा देखना चाहता हूँ, फर्स्ट डिवीज़न, और सारे लड़कों को 10,000 रुपया का हकदार मैं सोच रहा हूँ कि बना दूँ, ठीक है ना। तो जिस भी विद्यार्थियों को PDF की ज़रूरत है, यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर संपर्क करना और कहना कि हमसे रंजन सर से बात करना है, हमको PDF चाहिए। तो आपको पे फोन, गूगल पे, मोबाइल नंबर की मदद से आपको PDF लेना है, ठीक है ना। जब आप इस नंबर पर हमसे बात करेंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस नंबर पर पेमेंट करना है। अगर आपके पास पेमेंट करने की कोई सुविधा ना हो ना तो आप दुकान से भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको PDF व्हाट्सअप के माध्यम से सेंड कर देंगे और साथ में आपको मैं व्हाट्सअप नंबर जो आपका होगा ना वो मैं अपने पैड ग्रुप में भी जोड़ दूंगा ताकि एग्ज़ाम तक हम आप लोगों को अपने पैड ग्रुप से मदद कर सके, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे भी नंबर है, व्हाट्सअप करना, SMS करना, नहीं तो कॉल करना, ठीक है ना। और आप लोग संपर्क करके ले सकते हैं और कोशिश करें जल्दी से ले ले, नहीं तो इसका रेट कभी कभी बढ़ भी जाता है ना, क्योंकि हम लोग का एकदम गारंटी के साथ दिया जाता है, ठीक है ना छोटू। तो जिसको भी लेना होगा आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना।